Good morning to all of you. I hope you will be fit and fine in your home. Myself Gurjeet Singh. I will teach you social science in ninth class. First of all, I want to tell you about the books of social science. In ninth class, there are two books of social science. फर्स्ट सोशल साइंस पार्ट वन, जो नाइन्थ क्लास का पार्ट वन है सोशल बुक साइंस बुक का. इट हैज़ टू सब्जेक्ट्स, इसमें दो सब्जेक्ट शामिल हैं. फर्स्ट ज्योग्राफी एंड सेकंड इकोनॉमिक्स. इट हैज़ टू सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. एंड सेकंड बुक इज सोशल साइंस पार्ट टू. जो सोशल साइंस है उसका जो पार्ट टू है, इट हैज़ आल्सो टू सब्जेक्ट्स. इसमें भी दो सब्जेक्ट शामिल हैं. फ्रॉम यूनिट 1 to 3 यूनिट हिस्ट्री. जो वन यूनिट से लेकर 3 यूनिट तक जो है वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है. एंड फ्रॉम 4th यूनिट टू 6th यूनिट, 4 से लेकर 6 यूनिट तक जो आपका वो सिविक्स का पार्ट है. इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स को 2 नोटबुक यूज़ करनी पड़ेंगी. एक नोटबुक उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. हाफ पार्ट में जो आप करोगे ज्योग्राफी का वर्क और हाफ पार्ट में इकोनॉमिक्स का वर्क. इसी तरह सेकंड नोटबुक में आप उसको भी इसी प्रकार डिवाइड करोगे. हाफ पार्ट में आपका हिस्ट्री का वर्क होगा और हाफ पार्ट में आपका जो सिविक्स का वर्क होगा. अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई, नोटबुक्स के बारे में कुछ समझ ना आया हो, तो वो मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है. जो मेरा नंबर है वो है 9878216501. अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकता है. आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव परचेज्ड योर बुक्स. मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने बुक्स खरीद ली होगी. अगर किसी बच्चे ने बुक्स जो है परचेज नहीं की तो वो अपनी बुक्स को परचेज कर ले. इन दिस वीडियो आई विल टीच यू सेकंड बुक पार्ट सेकंड, द चैप्टर नेम पंजाब फिजिकल फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट. जो पंजाब, उसकी भौतिक विशेषताएं और उनके क्या इफ़ेक्ट थे उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. पंजाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द प्रेजेंट इंडिया. जो पंजाब है आधुनिक भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट माना जाता है. द पंजाब वी नो ऑफ टुडे वाज नॉट ऑलवेज द सेम. जो पंजाब जिसको हम आज जानते हैं वो एक जैसा नहीं था, सेम नहीं था. बट फ्रॉम टाइम टू टाइम इट्स नेम एंड बाउंड्रीज केप्ट चेंजिंग. टाइम टू टाइम इसका जो नेम था और इसकी जो बाउंड्री थी वो कंटिन्यूस चेंजिंग होती रही. इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बट हैज़ आल्सो शेप द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो पंजाब ने भारत के इतिहास को ही प्रभावित नहीं किया, भारत के इतिहास पर असर नहीं डाला, बल्कि इन्होंने जो संसार का इतिहास था उसके आकार को भी चेंज कर दिया था. हड़प्पा सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑर्गेनेटेड इन पंजाब. जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो संसार की सबसे पुरातन सभ्यता माना जाता है, वो भी पंजाब में ही शुरू हुई थी. ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे पुरातन धार्मिक बुक है ऋग्वेदा, वाज आल्सो रिटन ऑन दिस लैंड. वो भी पंजाब में ही लिखी गई थी. द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, नेमली द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वाज आल्सो लोकेटेड इन पंजाब. जो संसार की सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी है जिसका नेम तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वो भी पंजाब में ही लोकेटेड है.
पंजाब इज आल्सो द लैंड ऑफ द ग्रेट सिख गुरुज। जो पंजाब की धरती है वो महान गुरुओं की धरती माना जाता है। इट इज़ द प्लेस वेयर श्री गुरु नानक देव जी गेव द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता का संसार को मैसेज दिया था टू द वर्ल्ड। एंड श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एस्टेब्लिश्ड खालसा पंथ, और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया था, उनकी स्थापना की थी। इंस्पायर्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी से इंस्पायर्ड होकर बंदा सिंह बहादुर लेट सिक्स टू फेस मुगल टायरनी विद करेज एंड सेक्रीफाइस टू एस्टेब्लिश द सिख रूल। तो बंदा बहादुर ने जो मुगलों के अत्याचार थे उनका सामना किया था और सिख साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बलिदान दे दिया था। ये सब कुछ उसने गुरुजी से प्रेरित होकर किया था। लेटर ऑन दीज वेरी फाउंडेशंस महाराजा रणजीत सिंह वाज एबल टू बिल्ड अ सॉवरन सिख एम्पायर। इस फाउंडेशन के बाद महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब में प्रभुसत्ता सिख साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो सके थे, उसके योग्य हुए थे। इस फाउंडेशन के बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब्स मैट्रिस एंड फ्रीडम फाइटर्स इज़ आल्सो रिमार्केबल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उसमें पंजाब के शहीदों का और जो फ्रीडम फाइटर थे उनका जो योगदान था वो असाधारण माना जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब के इतिहास को समझने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब। तो ये आवश्यकता है कि पंजाब के भौतिक विशेषताओं को पढ़ा जाए एंड देयर इम्पैक्ट, और उनके क्या असर थे ऑन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब के इतिहास में इनकी जानकारी सबसे पहले होनी जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एरिया फॉलिंग बिटवीन इंदुस एंड यमुना रिवर्स। तो इस में हम इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स थे जो इंदुस और यमुना रिवर्स के बीच वाले इलाके बिटवीन में आते थे, विच वॉज लेटर ऑन नेम्ड एज पंजाब, और इसका बाद में नेम था जो पंजाब पड़ा था ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम। डिफरेंट हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ पंजाब, पंजाब के जो अलग अलग ऐतिहासिक नेम थे। इन द ऋग्वेदिक केस दिस रीजन वाज नोन एज सप्त सिंधु, ऋग्वेदिक के टाइम पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो कि 7 दरियाओं की धरती। द 7 रिवर्स वर सिंधु, वितास्ता, झेलम, जिसका नेम झेलम था, अस्किनी चनाब को, परुषणी रावी, बिपाशा ब्यास, सुतदरी, सतलुज एंड सरस्वती। ये 7 रिवर थी। द रिवर सरस्वती नो लॉन्गर एग्जिस्टिस, जो सरस्वती रिवर थी वो ज़्यादा समय तक मौजूद नहीं रही। इन द एंशियंट एपिक्स, जो पुरातन महाकाव्य थे जैसे रामायण, द रामायणा एंड द महाभारता एंड द पुराणस, द वर्ड पंचनद इज मैंशन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो इस पंजाब को पंचनद कहा जाता था जिसका मीनिंग था 5 रिवर्स, 5 दरियाओं की धरती। ग्रीक्स रेफर्ड पंजाब एज पेंटापोटामिया, और जो ग्रीक्स थे उन्होंने पंजाब को पेंटापोटामिया का नेम दिया। हियर अगेन पेंटा मीन्स 5, पेंटा का मीन्स 5 एंड पोटामिया मीन्स रिवर्स, और पोटामिया का मीन था वो रिवर्स थी। कोलेक्टिवली मीनिंग लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जिसका अर्थ 5 रिवर्स की लैंड। पंजाब वाज रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय अ ट्राइब नेम टकी, जो पंजाब पर काफ़ी समय तक टकी के द्वारा शासन, जो कबीला था उसके द्वारा शासन किया गया था। सो इट हैज़ बीन कॉल्ड टकी प्रोविंस, तो इसीलिए इसका नाम जो टकी प्रोविंस रखा गया। टकी आल्सो अ चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सांग, जो एक चीनी यात्री था, नेम्ड पंजाब एज शेकिया, उन्होंने पंजाब को शेकिया का नेम दिया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, जब अकबर का शासन था, इट वॉज कॉल्ड एज द लाहौर सूबा, तब पंजाब को लाहौर सूबा कहा जाता था।
एट द टाइम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जब महाराजा रंजीत सिंह का शासन था, इट वॉज कॉल्ड लाहौर प्रोविंस, इसको लाहौर प्रोविंस भी कहा जाता था, एंड लाहौर सूबा, और इसको लाहौर सूबा भी कहा जाता था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।